हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने मेगा करेंट अफेयर सीरीज़ को, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, बिहार एसआई, सीडीपीओ या फिर यूपी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो भी हमारा जनवरी का जो करेंट अफेयर्स है उसके पार्ट 2 को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था उसके आगे से, कि दुनिया का सबसे जो पुराना गुफा चित्रकला यानी कि केव पेंटिंग, जो गुफा चित्रकला जिसको कि केव पेंटिंग कहते हैं, दुनिया का सबसे पुराना, वो कहाँ खोजा गया है? तो वो इंडोनेशिया में खोजा गया है। इंडोनेशिया के भी अगर द्वीप में पूछा जाए तो सुलावेसी द्वीप, यानी कि इंडोनेशिया का एक आइलैंड है सुलावेसी आइलैंड, वहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना केव पेंटिंग यानी कि गुफा चित्रकला को खोजा गया। अब ये जो पेंटिंग है वो कैसा है? तो गुफा के दीवार पे एक पेंटिंग बनाया हुआ है एक शिकारी का, जो कि मार रहा है, उसको मारते हुए दिखाया गया शिकारी को। और वो किसको मार रहा है? तो एक सींग वाले जानवर को, यानी कि एक सींग वाले जानवर को मारते हुए एक शिकारी की चित्र जो है वो मिली है। कहाँ मिली है? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में, और ये दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला है। नेक्स्ट है हमारा कि एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली, दिल्ली जो है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी भी है और जो कि हमारे देश की राजधानी भी है। इसमें क्या हुआ, यहाँ की जो सरकार है, केजरीवाल सरकार, इसने एक योजना लाया है, टेसॉल। अब ये टेसॉल स्कीम क्या है, किसके लिए है? तो पहले ये देखते हैं। सरकारी स्कूल के जो भी इंग्लिश टीचर हैं, जो भी दिल्ली की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसके जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, उनके लिए एक टेसॉल स्कीम लाया गया, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम लाया गया है। कितने महीने के लिए लाया गया? तो 6 महीने। ये 6 महीने का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा जिसमें जिसका नाम जो है वो टेसॉल है। किसके द्वारा लाया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया है। इसके तहत क्या होगा? पहले तो टेसॉल का फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर्स का ट्रेंड रहा उसमें भी किसी भी स्कीम का करंट अफेयर्स ये फुल फॉर्म पूछ देता है। तो टेसॉल का जो फुल फॉर्म है वो है टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स ऑफ द अदर लैंग्वेज, यानी कि जो अदर लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचिंग इंग्लिश, उनके लिए एक 6 महीने का एक ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। और ये किसकी मदद से होगा? तो यूएस एम्बेसी जो है, यहाँ पे इंडिया में जो भी यूएस एम्बेसी है उसके मदद से इस चीज़ को किया जाएगा। पहले भी होता रहा और अभी हाल फिलहाल में इसको टेसॉल के नाम से स्टार्ट किया गया है फिर से। ये मनीष सिसोदिया ने, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा देश की पहली हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है? अब ये हरियाणा के सरकार द्वारा किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने जो भी केंद्र सरकार की एक योजना है, उड़ान योजना, जो भी उड़ान स्कीम है, जिसका कि फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। उड़ान का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये उड़ान जो योजना है केंद्र सरकार की, उसका फुल फॉर्म है। तो उस उड़ान योजना के अंतर्गत एक हवाई टैक्सी सेवा शुरुआत की गई है, देश की पहली। और ये फर्स्ट फेज में जो है वो हरियाणा के हिसार से शुरू की गई है। हरियाणा से शुरू की गई हिसार से, और वो चंडीगढ़ तक जाएगी। तो ये पहली है। नेक्स्ट फेज में उसको और भी क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है देश की पहली हवाई टैक्सी सेवा। नेक्स्ट है कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किस देश को प्रायोजक आतंकवाद की सूची में फिर से शामिल किया है? यानी प्रायोजिक आतंकवाद जो है उस चीज़ को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में नामित किया है। यानी एक सूची होती है, एक लिस्ट है जो कि अमेरिका ने बना के रखी है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, यानी कि जो भी कुछ ऐसे देश हैं जो अपने देश में इस तरह की जो इन्फिल्ट्रेशन है, इस तरीके का जो टेररिज्म का जो इनपुट है, इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और उस लिस्ट में क्यूबा को पहले भी अमेरिका ने शामिल किया था, और हाल फिलहाल में जो उसने इस चीज़ को एसेस किया तो उसने देखा कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस पर बहुत अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए उसको फिर से इस लिस्ट में कंटिन्यू किया गया। तो क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की लिस्ट में यूएसए ने शामिल किया है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो है गणतंत्र दिवस परेड 2021, यानी कि 26 जनवरी 2021 को जो परेड होता है, उस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। ये पहली बार बांग्लादेश जो है, ये बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भारत का जो ऑफिशियल जो परेड होता है 26 जनवरी पर, राष्ट्रपति और तिरंगे झंडे ये सब के सामने इनको सलामी देने के लिए, तो उस चीज़ में बांग्लादेश को शामिल किया गया। अब ये पहली बार इस बार ही क्यों शामिल किया जा रहा है? तो इसलिए शामिल किया जा रहा है क्योंकि इससे 70 साल पहले, 2021 से 70 साल पहले, 70 साल से भी ज़्यादा का समय बीत गया है लगभग। तो इस दौरान हुआ क्या था? जैसे कि ये 2021 है और ये 1971, तो इसके बीच का अगर हम पीरियड देखें तो 50 साल का ये पीरियड है।
इस 50 साल के पीरियड में क्या हुआ है कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से को अलग करके भारत की सहायता से ही इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। और इसी के कारण क्या होता है कि इस बार बांग्लादेश को इस सेना के परेड में, सैन्य टुकड़ी में भाग लेने का मौका मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपना एक नया रॉकेट लॉन्च किया है। उस रॉकेट का जो नाम है, क्या नाम है, रॉकेट H3। किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो जैक्सा। अब जैक्सा क्या है? तो जैक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है, जापान एरोनॉटिक्स एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जापान की स्पेस एजेंसी है और इसने अपने नए प्रमुख रॉकेट लॉन्च किया है, रॉकेट H3। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या है कि DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हाल ही में अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसने क्या किया, एक पिस्तल को विकसित किया है। ये पहला इंडिजीनियस पिस्टल है, यानी कि पहला स्वदेशी पिस्तल है, देश में निर्मित पहला जो मशीनी पिस्तौल है, ये विकसित किया है DRDO इंडियन आर्मी की मदद से। और इस पिस्तल का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाने का बहुत संभावना है। तो अस्मी, जो ASMI जो है, ये एक पिस्तौल है, मशीनी पिस्तौल। ये पहला इंडिजीनियस पिस्तौल, यानी कि देश में बना पहला है। हालांकि इसको अभी अडॉप्ट नहीं किया गया, लेकिन स्वीकृत कर लिया गया, इसको अभी यूज़ में नहीं लाया गया। और ये जो ASMI है, वो किसको रिप्लेस करेगा? तो जो 9am की जो पिस्टल है इंडियन आर्मी में, उसको रिप्लेस करेगी ये। अब नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्री को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय, यानी कि ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, इनको स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किए। इन्होंने उस बिहाफ पे अवार्ड लिया है। एक्चुअली इनके जो मिनिस्ट्री है, इनका जो ये मिनिस्ट्री है, ट्राइबल मिनिस्ट्री, इसको गवर्नेंस के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। चूंकि अर्जुन मुंडा इस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो उन्होंने इस बिहाफ पे इस प्राइज को स्वीकार किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पक्षियों की सुरक्षा हेतु करुणा अभियान चलाया है? ये जो करुणा अभियान है, ये गुजरात सरकार ने किया है पक्षियों की सुरक्षा हेतु। अब किस चीज़ से? जैसे कि गुजरात में पतंग उत्सव वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है, तो कुछ शहरों में काफ़ी ज़्यादा मामले आ रहे थे, जो कि मांझा जो होता है, जो पतंग उड़ाने के लिए जो धागा इस्तेमाल किया जाता है, उस पर ग्लास कोटेड मांझा होता है वो, और उससे पक्षियों की मृत्यु की या उनके घायल होने की काफ़ी ज़्यादा मामले आ रहे थे। इस चीज़ से बचाव के लिए करुणा अभियान को शुरू किया है गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, पेप्सिको जिसकी की जो एक्स CEO थी, पहले जो पेप्सिको की CEO थी, वो एक भारतीय महिला थी, जिनका के नाम क्या था? इंदिरा नूई। तो इसी पेप्सिको ने क्या किया है, एक टारगेट लिया है, किस चीज़ का? तो जीरो कार्बन इमिशन का, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। किस वर्ष तक? तो 2040 तक, यानी कि 2040 तक जो भी इतना ये वर्क करेगी, प्रोडक्शन वर्क करेगी, तो उसमें कार्बन इमिशन को ये जीरो करने का इसने अपना लक्ष्य रखा है। इसी तरह से अगर भारतीय रेलवे को देखें, तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि हम कार्बन फ्री हो जाएंगे, जीरो कार्बन इमिशन होगा हमारे कोई भी एक्टिविटी में। नेक्स्ट देखते हैं, यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसका कि हिंदी में मीनिंग होता है, उसकी अध्यक्षता किस देश ने प्राप्त की है? तो फिजी जो एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, उसने 2021 वर्ष 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अध्यक्षता प्राप्त की है। इसको 47 में से 29 वोट मिले थे और इस तरीके से इसने अपने आप को अध्यक्षता पाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, जो कि एक डेमोक्रेट पार्टी के हैं, उसने किस इंडियो अमेरिकन को कोविड परीक्षण सलाहकार, जो भी कोविड जो सलाहकार समिति है, कोविड सलाहकार, उसके रूप में किसको नियुक्त किया है? कोविड सलाहकार के रूप में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉन्च किया है। उनका नाम क्या है? विदुर शर्मा, सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि कोरोना के समय में भी इस चीज़ से रिलेटेड जो भी नियुक्तियां होती है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि PM मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को, जो भी स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, उसके लिए PM मोदी ने क्या किया है कि उसको देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए 8 ट्रेन की शुरुआत की है, जो कि गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर, जहाँ पे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहाँ तक के लिए जाएगी। ये अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे चेन्नई से जोड़ेगी, लखनऊ से जोड़ेगी, अलग अलग वाराणसी से जोड़ेगी, अलग अलग क्षेत्रों से इस चीज़ को जोड़ेगी और देश के 8 हिस्सों से ये ट्रेन चलेगी।
नेक्स्ट है, एक इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक करेंट अफेयर्स इसको कह सकते हैं, कि जहाँ दुनिया भर में कोरोना प्रकोप के कारण हर देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, लेकिन एक देश ऐसा है जिसकी अर्थव्यवस्था 2.3% की दर से बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। तो ये एकमात्र देश है जिसकी अर्थव्यवस्था इंक्रीज की है, जिसका जो ग्रोथ रेट है वो चाइना है। चाइना की अर्थव्यवस्था 2.3% की दर से बढ़ी है बाकी देशों की तुलना में। नेक्स्ट है कि भारत में जो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले किसको दिया गया था? सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, यानी कि जो डॉक्टर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, ऐसे लोग जो कि फील्ड में रह करके लॉकडाउन के दौरान कार्य किए हैं, उनको ये कोविड-19 का वैक्सीनेशन सबसे पहले दिया गया। तो इसी कड़ी में क्वेश्चन है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इस व्यक्ति का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मनीष कुमार नाम है। ये एक सफाई कर्मचारी है, सैनिटेशन वर्कर हैं दिल्ली के नजफगढ़ के। ये मनीष कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं, सफाई कर्मचारी। ये इनको पहले व्यक्ति ये भारत के बने हैं जिनको कि वैक्सीन दिया गया है। अभी किस मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान की शुरुआत की गई है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा सक्षम अभियान की शुरुआत की गई। अब सक्षम अभियान क्या है? तो ये एक जागरूकता अभियान है कि कैसे हम लोग, जो भी देश के आम लोग हैं, जो भी यूथ हैं, उसके अंदर एक जागरूकता फैलाना है कि हम लोग क्लीन एनर्जी को, क्लीन फ्यूल को बढ़ावा दें और उसके यूज़ करें। जो भी ऐसे फ्यूल को यूज़ ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें जिससे कि प्रदूषण बढ़ता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का जो पहला ड्राइवरलेस मेट्रो कार है, ड्राइवरलेस मेट्रो नहीं, ड्राइवरलेस मेट्रो कार, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, बेंगलोर में इस चीज़ को शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका ने क्या किया है कि हाल ही में चीन के झिंजियांग एक प्रोविंस है, चीन का एक प्रोविंस है, चीन का एक प्रांत है झिंजियांग प्रांत, वहाँ से कुछ चीज़ों की आयात पर प्रतिबंध, यानी कि वहाँ से इंपोर्ट नहीं, अपने देश में नहीं लाना है। ये कोविड-19 की वजह से इन चीज़ों को फैसला लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन दो चीज़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका, कहाँ से? तो चाइना के झिंजियांग प्रांत से। तो कपास और टमाटर, यानी कि कपास का मतलब कॉटन और टमाटर यानी कि टोमेटो, तो कॉटन और टोमेटो के इंपोर्ट पे बैन कर दिया है। कौन बैन कर दिया है? चाइना से बैन कर दिया है अमेरिका। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने का फैसला किया? तो रशिया। ये ओपन स्काई ट्रीटी हुआ था जिसके तहत अमेरिका, रशिया और बाकी सारे बहुत सारे देश थे जिन्होंने एक संधि की थी। इसके तहत उनके सैन्य ठिकानों के ऊपर दूसरे देश के जो हवाई जहाज़ थे वो उड़ सकते थे और उनकी गतिविधियों पर नज़र रख सकते थे। लेकिन 2019 में ये अमेरिका भी इससे अलग हो गया, अपना कुछ निजी कारण का हवाला देते हुए, रसिया के ऊपर कुछ आरोप लगाते हुए। और फिलहाल रूस ने भी कहा कि चूंकि अमेरिका इस चीज़ से अलग हो गया तो पावर बैलेंस करने के लिए हमारा भी इससे अलग होना जरूरी है। तो ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो गया है कौन? रशिया। अब आते हैं, बिहार में एक पक्षी उत्सव मनाया गया है कलरव, उसका नाम जो है वो कलरव दिया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार में किया गया है। बिहार में भी कहाँ? तो जमुई में। जमुई में एक फेमस पक्षी अभ्यारण्य है, नकटी पक्षी अभ्यारण्य। इस नकटी पक्षी अभ्यारण्य में अभी जो चल रहा है, जनवरी फरवरी के जो समय में क्या होता है कि बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं और इसी चीज़ को लेकर के ये पक्षी उत्सव कलरव मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, योनेक्स थाईलैंड ओपन, एक बैडमिंटन चैंपियनशिप के बैडमिंटन टूर्नामेंट है, योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। इसको किसने जीता है? तो कैरोलिना मार्लिन, जो कि स्पेन की प्लेयर है और विश्व की नंबर 1 महिला बैडमिंटन प्लेयर है। ये कैरोलिना मार्लिन ने इस चीज़ को जीता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने क्या किया है कि एक इंडेक्स जारी किया है। नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया है, उसका नाम क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। आपसे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसको जारी कौन किया है? तो नीति आयोग। नीति आयोग जारी किया। नीति आयोग का भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो नीति आयोग ने जारी किया है, इसमें सबसे प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो कर्नाटक। राज्यों में अगर देखें तो सबसे, या ओवरऑल भी, तो सबसे प्रथम स्थान पर कौन रहे हैं? फर्स्ट पोजीशन पे तो कर्नाटक रही है। और अगर यूनियन टेरिटरीज के बीच की बात करें, एमंग यूनियन टेरिटरीज अगर हम देखें तो दिल्ली जो है वो नंबर 1 स्थान पर रहा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। स्पेसिफिक अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार जो है वो अंतिम पोजीशन पर रहा है। इसके तहत 17 राज्यों को इसमें शामिल किया गया था और उन 17 राज्यों में बिहार जो है वो सबसे नीचे 17वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं,
स्ट्रॉबेरी महोत्सव। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झांसी में किया गया। योगी आदित्यनाथ ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो उसी को और ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव को चलाया गया। ये 1 महीने तक चलेगा ये उत्सव। नेक्स्ट है कि भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरला में खोला जाएगा। इस म्यूजियम में क्या होगा कि विभिन्न जो भी मजदूर आंदोलन हुए हैं, लेबर मूवमेंट्स हुए हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो इसमें मिलेंगे। और ये कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन में जो लेबर से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो उस चीज़ को प्रभावित करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया? तो अमेरिका का एक फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट, उसका नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया। कौन किया? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इनको किया है। इस चीज़ का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इससे कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस फ्रूट का नाम जो है वो अपने मन की बात जो कार्यक्रम है उनका, उसमें उन्होंने इस चीज़ का नाम लिया था। कमलम क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इसका जो ये ड्रैगन फ्रूट जो है, इसका जो आउटर शेप है, जो बाहरी जो इसका जो शेप दिखता है वो कमल की आकृति का दिखता है, और इसीलिए इसका नाम कमलम रख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र में एक जू है, चिड़ियाघर है, जिसका नाम है गिरेवाड़ा चिड़ियाघर। इस गिरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया है, और नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? बाल ठाकरे के नाम पर महाराष्ट्र के गिरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य तो नहीं कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरी के गुच्ची मशरूम को, वहाँ का एक मशरूम का एक वैरायटी है गुच्ची मशरूम, उसको जीआई टैग यानी कि जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का टैग दिया गया है। किस राज्य के गुच्ची मशरूम को दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के गुच्ची मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने कुछ सैन्य आपूर्ति अपनी बढ़ाई है। तो मिग 29 और सुखोई 30, ये 2 लड़ाकू विमान जो है वो रसिया से आपूर्ति की जा रही है। पहले से ही भारत के पास है और भारत उसकी संख्या को और ज़्यादा बढ़ा करके उसका और आपूर्ति कर रहा है। तो इस संदर्भ में क्या होता है, इस कंटेक्स्ट में 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान रसिया से खरीदने का फैसला किया गया। किससे? तो रसिया से। तो सुखोई 30 MKI और 21 मिग 29, इन दोनों चीज़ों को खरीदने का, इन दोनों लड़ाकू विमान को खरीदने का फैसला लिया गया। नेक्स्ट है कि पनडुब्बी बचाओ सहयोग, सबमरीन बचाओ सहयोग समझौता एक किया गया है भारत का। किसके साथ किया गया है? तो सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर ने एक दूसरे को वचन दिया है कि किसी भी प्रॉब्लम में होने पर एक दूसरे के पनडुब्बी को वो लोग रक्षा करेंगे। इस चीज़ के में दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की योजना बनाई? तो शिवराजपुर बीच जो है वो गुजरात में है, और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसको ब्यूटिफिकेशन करने का, इसको सुंदर बनाने का, ताकि यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको डेवलप किया जाए, इस चीज़ के लिए शिवराजपुर बीच को इसका जो विकसित किया जा रहा है इस क्षेत्र को। नेक्स्ट है, एक ट्रेन है हावड़ा कालका मेल। इस हावड़ा कालका मेल जो है इसका नाम सुभाष चंद्र बोस, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हावड़ा कालका मेल का नाम रखा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिन। ये एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है यूथ्स के लिए। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है यूथ्स के लिए, और इसको शुरू भी किया गया है। कई सारे जो छोटे छोटे जो आरजेज होते हैं, रेडियो जॉकीज होते हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके द्वारा शुरू किया गया है। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनके द्वारा भी इसको लॉन्च किया गया। इसके तहत क्या होगा, जो हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर जो है उस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा, और इसके लिए इस चीज़ की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में एक नया पोस्ट शुरू किया गया, एक नए पोस्ट को सृजित किया गया है, इनिशिएट किया गया है उप प्रमुख के पोस्ट को। और इस उप प्रमुख के लिए किसको नामित किया गया? चांदी प्रसाद मोहंती। तो भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख हो जाते हैं ये कौन? चांदी प्रसाद मोहंती। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए, यानी कि कॉमर्शियल इंटरप्राइज शुरू करने के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, किस यूथ्स के इंटरप्रेन्योरशिप के लिए किस राज्य ने स्वयं योजना शुरू किया? तो स्वयं योजना किसने शुरू किया? तो आसाम गवर्नमेंट ने स्वयं योजना शुरू की है। इसके तहत फिनेंशियल एड दिया जाएगा, आर्थिक रूप से सहायता प्रोवाइड की जाएगी वैसे यंगस्टर्स जो कि इस तरीके की इंटरप्रेन्योरशिप को करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस एकेडमी जो है
वो देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी बनी है। तो ये राजस्थान की पुलिस एकेडमी है, उसको गृह मंत्रालय के द्वारा ये सर्वे किया जाता है और उस सर्वे में इसको बताया गया है कि राजस्थान की जो पुलिस एकेडमी है वो देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी के रूप में उभरी है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले को जम्मू कश्मीर में 2 जिला, बहुत सारे जिले हैं लेकिन 2 जिला का इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस है कि कठुआ जिला और डोडा जिला 2 डिस्ट्रिक्ट है और इस चीज़ को जोड़ने के लिए कौन सा सुरंग को प्रस्तावित किया गया, प्रपोज किया गया, तो चटरंगला एक सुरंग। तो एक चटरंगला सुरंग को बनाने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है कि किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया? तो सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी की लास्ट ईयर जो है वो मृत्यु हो गई थी, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो इस चीज़ को लेकर के उनके नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। नेक्स्ट है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं BS येदुरप्पा, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, अवलोकन सॉफ्टवेयर। इस अवलोकन सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। इसके तहत क्या हो जाएगा, जो भी अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसके लिए कितना अलॉटमेंट दिया गया है विभिन्न विभिन्न पर्सपेक्टिव में, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, उस चीज़ को इसमें ऐड किया जाएगा और इसी के माध्यम से एक जगह इस चीज़ को जमा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का जो पहला बाल मित्र थाना है, उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में शुरू किया गया है? तो डालनवाला पुलिस स्टेशन है एक उत्तराखंड का, वहाँ शुरू किया गया। ये शुरू करने के पीछे का जो कारण था कि जो काफ़ी सारे बच्चे जो वहाँ पर भीख मांगते हैं या फिर जो बच्चे अनाथ हैं, वैसे बच्चों की काउंसलिंग के लिए इस चीज़ को शुरू किया गया है। तो डालनवाला पुलिस स्टेशन में बिहार उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना शुरू किया गया। अब है नेक्स्ट कि भारत के सबसे लंबे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेघालय में किया गया है। किसने के द्वारा किया गया है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा जो हैं उनके द्वारा इस चीज़ का उद्घाटन किया गया, भारत के सबसे लंबे आर्क ब्रिज का। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने श्रम शक्ति पोर्टल को वर्चुअली मतलब यानी कि सदैव उपस्थित न होकर के ऑनलाइन इस चीज़ को लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो ट्राइबल मिनिस्टर जो है अर्जुन मुंडा, उन्होंने श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया। और इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, तो जो भी कामगार है, जो भी मजदूर हैं, उनको एक तरीके से यहाँ पर अपना सारा डेटा मिल जाएगा और उनको काम जो ढूंढने में सहायता होगी, प्रवासी मजदूरों को स्पेशली। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, जो कि केंद्र सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत बीमा योजना, उसका नाम बदल दिया है। नाम बदल कर क्या रखा है? तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया है। किस राज्य के द्वारा? तो राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार। ये एक पुरस्कार है जो कि लॉगरिदम के क्षेत्र में या फिर जो हाई लेवल जो रिसर्च होता है उसके क्षेत्र में अगर कुछ इनोवेटिव वर्क किया जाए तो उसके लिए दिया जाता है। और तो ये माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसको मिला है? तो ये निखिल श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को मिला है जो एक भारतीय हैं और ये अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैथ्स के एसोसिएट प्रोफेसर है। तो इनको माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है समृद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। ये कहाँ शुरू किया गया? तो उड़ीसा में शुरू किया गया है समृद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, जो कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट का हैंडीक्राफ्ट जो हथकरघा उद्योग है उस क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए एक मेला लगाया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस, जो कि वर्किंग डेज है, मनरेगा जो योजना थी यूपीए सरकार की, उसके तहत जो कार्य दिवस जो है वो उसको बढ़ा दिया गया है और 100 दिन से बढ़ा करके 150 कर दिया गया है उत्तराखंड की सरकार से। ये क्यों किया गया है? ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो वैसे लोग हैं जो कि कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण अपना जो कार्य उन्होंने छोड़ दिया और वापस से अपने क्षेत्र में आ गए हैं, तो उन लोगों को एडिशनल मजदूरी प्रोवाइड करने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट है उड़ीसा के किस शहर में, ओडिशा जो है उसके किस शहर में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला, यानी कि नेताजी बस टर्मिनल जो है उसको कहाँ पर आधारशिला रखा गया है? तो कटक में। अब कटक में क्यों रखा गया? तो जाहिर सी बात है जो कटक जो है, कटक में ही इनका जो जन्म स्थान है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तो इसीलिए इस क्षेत्र में ये किया गया। नेक्स्ट एक योजना है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन क्यों शुरू करने की घोषणा की है कि लगभग 150 से अधिक जेल ऐसे हैं जिनके बारे में इस चीज़ को
जिस चीज़ में इसको शुरू किया जाएगा, यानी कि पर्यटन शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत जो हुई है वो भी कर दी गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और इसके तहत क्या होगा, जो काफ़ी सारे जो जेल है, जैसे कि इसकी शुरुआत हुई है पुणे में एक जेल है यरवदा जेल। अब यरवदा जेल का जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसी यरवदा जेल में महात्मा गांधी भी रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक भी रहे हैं। और इसी यरवदा जेल के जो फांसी का जो स्पॉट है जहाँ पर फांसी दी जाती है, उस क्षेत्र में क्या होगा, जो प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या करने के बाद जो चापेकर बंधु थे उनको वहीं पर फांसी दी गई थी। तो इस चीज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ दिखाने के लिए लोगों को। और साथ ही साथ जो अजमल कसाब जो एक आतंकवादी था 2011 बॉम्बे अटैक का, उसको जो फांसी दी गई थी वो भी इसी क्षेत्र में दी गई थी। तो इन चीज़ों को दिखाने के लिए, बच्चों को हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए जेलों का इस अभियान को, जेल पर्यटन अभियान की शुरुआत की गई है। तो आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में इतना ही था। ये नेक्स्ट पार्ट था। अगले पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि जनवरी का जो भी बचा हुआ करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट करें।